हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सबका हर्षा स्वागत करती है अपने चैनल भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में। तो मैं फिर से आ गई हूँ आपके कमेंट्स के वीडियो लेके, कल के वीडियो का। तो आज मुझे ज़ुकाम हुआ रखा है कल से, तो प्लीज़ अगर मेरे वॉइस के वॉल्यूम में अगर थोड़ा सा धीमापन आ जाए तो प्लीज़ थोड़ा क्षमा कीजिएगा आज, क्योंकि मेरे को ज़ुकाम इतना है कि मैं बहुत ज़्यादा हाई स्पीच में नहीं बोल पा रही हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ अपने वीडियो के साथ। तो पहले मैं रत्ना आंटी का कमेंट स्टार्ट करूँगी पढ़ना। इन्होंने लिखा है, पहले तो तुम्हें और दोनों बच्चों को शुभ विजया। थैंक यू आंटी, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद, खुश रहो। अभी बात राधिका की। हमें लगता है अभी अभी राधिका उसकी मम्मी को लेकर समर के घर में आके रहना चाहिए जब तक कोर्ट का मैटर ख़त्म हो ना जाए और इंक्लूडिंग एलमिनी डिवोर्स हो ना जाए। इम्पॉर्टेंट बात, राधिका को गुनगुन को समर के घर से भगाना है एंड इट मस्ट। राधिका को याद करना चाहिए उन दिनों को जब हर दिन हर वक्त गुनगुन ने राधिका को जलाती थी। आपने सही कहा, उसको आके अपनी मम्मी के साथ रहना चाहिए, और अगर मम्मी के साथ नहीं भी रहेगी उसे अकेले आके रहना चाहिए, क्योंकि ससुराल तो उसका है। उसे पूरा हक बनता है कि वो आके समर के घर में रहे। फिर आपने लिखा है, बेटी तुमने पूछा गुनगुन का बच्चा कहाँ है। अच्छा, कहाँ, कौन से मन चल रहा है। मुझे लगता है बच्चा फटे जीन्स के अंदर छुप गया है। बेचारा डर गया ना। कोई बच्चा कैसे देखेगा कि उसको पापा, दैट मीन्स समर, पुलिस के हाथ से पिटाई हो रहा। फिर देखो ये लोग गुनगुन के पापा को बुला रहे। वो बुढ़ा तो वैनिश हो जाएगा। आगे आगे देखो होता है क्या। वही तो रोज़ देख रहे हैं हम लोग और एंटरटेन हो रहे हैं। मुझे तो रोज़ एक नए एपिसोड का वेट होता है कि क्या आज नया होने वाला है इनके जीवन में। थैंक यू आंटी मुझे इतना अच्छा कमेंट लिखने के लिए। फिर मैं नाम लूँगी श्री गोपाल गर्ग जी का। श्री गोपाल गर्ग जी, गोपाल जी, आपका मैसेज कल जब आया था ना, तब तक मेरा वीडियो मैंने शूट कर लिया था और मेरा लोडिंग में था, तो इसीलिए मैं आपका कमेंट कल पढ़ नहीं पाई। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपका या और भी मेरे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स का कमेंट बहुत लेट से आता है। जब मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ उसके बाद मैं देखती हूँ, तो वो कमेंट मेरे फिर पॉसिबल नहीं होता कि मैं फिर से वीडियो शूट करूं, क्योंकि एक ही बार वीडियो इतना लंबा होता है कि उसको अपलोड करने में मेरे पास बहुत समय चले जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि नेट जो है, इंटरनेट अपने तरीके से काम करता है, और जैसा जैसा लोकेशन वैसे इंटरनेट का काम। तो हमारे यहाँ थोड़ा इंटरनेट स्लो है, तो इसीलिए थोड़ा समय ज़्यादा लेता है लोडिंग होने में। तो गोपाल जी ने लिखा है, राधिका को समर की डिमांड लिस्ट पुलिस को पेश करना चाहिए। डिवोर्स के बदले में समर को मनी चाहिए। समर के पापा याद आ रहे हैं, क्या होगा। समर को, हाँ पापा याद आ रहे हैं, उसको तो पापा भी याद आएंगे, क्योंकि उन्होंने ही तो 40 दिन का बेल एक्सटेंड करवाया ना 10 दिन से, इसलिए तो वही पहले उनको याद आएंगे। फिर दीपाली जी ने लिखा है, सिस्टर राधिका ने बिल्कुल सही किया। इन दिनों को राधिका और ध्रुव कोर्ट में खींचो। हाँ, ये दोनों जन को मज़ा चखाना चाहिए अच्छी तरह से। दीपाली जी, मुझे भी लगता है, नहीं तो ये लोग सुधरने वाले नहीं है, खासकर ये समर। गुनगुन तो है ही बदमाश, और समर भी कोई कम नहीं है। रेहाना जी ने लिखा है, अच्छा किया ना राधिका ने, बहुत खूब सही बोल रहे हो मैम, दोनों मज़ा कर रहे हैं। समर जेल जाएगा तो अच्छा होगा। सच में वो फिर से जेल जाएगा ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। प्रतिभा घाटकी जी ने लिखा है, ध्रुव ने भी केस करो। हाँ, ध्रुव को भी केस करना चाहिए उसको, तो अब तो उसके पास तो पुख्ता सबूत है कि देखो मेरी बीवी मेरे साथ नहीं रहती, किसी और के बच्चे की माँ बनी बैठी है, पर देखो 20 लाख मुझसे मांग रही है बेफजूल का। एम तारिक भाईजान ने लिखा है, 100% राइट। थैंक यू आदा भाईजान। फिर मैं नाम लूँगी यशोदा बहन का। यशोदा बहन ने लिखा है, राधे राधे बहन, कैसी हो जी। सच में बहन बहुत आनंद आया जब थप्पड़ पड़ा समर को, पर ज़्यादा पिटना चाहिए था। सही में बहुत कम ही मार खाया है वो।
और देखो कैसे बोल रहा था, बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी पुलिस के सामने। गुनगुन समर कितने बोल रहे थे कि शादी रोक तो दी तुमने, अब समर की माँ कहाँ गायब है? पता नहीं जी, असली माँ है या किराए पर बुला रखा है। मुझे तो लगता है सभी किराए के हैं। ये समर के पापा भी किराए के मुझे लगता है, इसीलिए पेमेंट नहीं किया होगा, इसे आते ही नहीं है, मुझे तो यही लगता है। समर ने ना ही गुनगुन के इज्जतदार पिता का अता पता भी नहीं, वो भी किराए पर ही लाए गए होंगे। और हाँ बहन, सही लग रहा है आपको, मुझे भी नहीं लगता गुनगुन प्रेग्नेंट है। ये सोची समझी चाल भी हो सकती है। जय श्री कृष्णा बहन, राधे राधे जी। जय श्री कृष्णा यशोदा जी, बहुत अच्छा मैसेज आपने लिखा है, थैंक यू सो मच। फिर श्री गोपाल जी ने लिखा है, बहुत अच्छा लगा, समर की किस्मत में चाटे खाना ही है। एकदम ठीक कहा भैया आपने। शाहिद महमूद जी ने लिखा है, सिस्टर आपने सही बोला 100%, थैंक यू सो मच। फिर रत्ना अंजी ने लिखा है, हमें लगता है राधिका और उसकी मम्मी को आके समर के घर में रहना चाहिए। जब तक डिवोर्स नहीं होगा गुनगुन को घर से राधिका को निकालना होगा। ध्रुव एंड राधिका इन दोनों को तो अभी डिवोर्स देने का बात भूल जाना चाहिए। हाँ, मैं भी यही कल बोल रही थी कि अभी इतनी जल्दी इन लोगों को डिवोर्स नहीं लेना चाहिए। डिवोर्स तो तुमको देना ही है, तो अभी क्यों, अच्छे से मज़ा चखाओ, उसके बाद दो, अभी मत दो। देने से दोनों का तो एकदम पूरा और खुली छूट मिल जाएगी इन दोनों को। दुर्गावती मिश्रा जी ने लिखा है, हाँ बहन बहुत अच्छा लगा, आप बहुत खुल के बोलती हैं और सच्ची बात बोलने सेडर नाइट क्यों ये मुझे समझ में नहीं आया लास्ट वाला वर्ड आपका। अच्छा, थैंक यू शायद आपने लिखा होगा, तो हाँ ऐसे मैसेज आपका मुझे समझ में आया, थैंक यू सो मच दुर्गावती जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है अभी मुझे मैसेज करते हो। फिर जोसेफिन मोसेस जी का मैसेज पढ़ूंगी, उन्होंने लिखा है, राधिका डोंट गिव डिवोर्स टू समर, यू विल मेक थिंग्स वेरी इजी फॉर बोथ ऑफ देम। एग्जैक्टली, अगर डिवोर्स मिल गया तो इन दोनों तो एकदम फ्लाई लाइक अ बर्ड हो जाएंगे। फिर मारियाना CH मैरक जी का नाम लूँगी, उन्होंने लिखा है, गुनगुन के पापा समर के लिए टेंशन होकर हार्ट अटैक हो जाएगा, बेचारा बुढ़ा IC रूम में बैठना पड़ेगा। जितना नौटंकी समर के घर में आके ही गुनगुन के फादर का होता है, ऐसे क्या हार्ट पेशेंट और क्या नहीं है ये तो समझ में आता ही है। और जब देखो ऐसे करके पकड़ के ऐसे बात करते थे तो सच में उनका एनी टाइम लगता है हार्ट में पेन ही हो रहा है। फिर मैं नाम लूँगी सुदर्शन कौर जी का, इन्होंने लिखा है, आंटी जी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, जब राधिका की शादी बिना तलाक की हुई थी तो अब क्या परेशानी थी, आप मुसीबत में हैं। अच्छा, हाँ मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ भैया, मेरे को टेंशन लेने से समर का तो कुछ सुधार नहीं हो जाएगा। बस यही है, राधिका के लिए थोड़ा सा वो लगता है कि राधिका को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि राधिका गुनगुन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर शशि शुक्ला जी ने लिखा है, बिल्कुल सही, 100% सही है, सही होना चाहिए, थैंक यू सो मच शशि जी। जोसेफिन मोसेस जी ने फिर लिखा है, आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी समर गेटिंग अ गुड वर्क, यस ट्रू व्हाट आई यू सेइंग, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी जोसेफिन मोसेस जी ने फिर लिखा है, आई टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट गुनगुन इज लाइंग अबाउट हर प्रेगनेंसी बिकॉज फ्रॉम नो एंगल शी लुक्स प्रेग्नेंट। एग्जैक्टली। यूज़र N12NQ58G7F इन्होंने लिखा है, दीदी फर्स्ट इट वॉज ओनली गुनगुन फैमिली हु यूज टू स्लैप, नाउ इवन पुलिस इंस्पेक्टर स्लैपिंग हिम, राधिका यू प्लीज कॉल ध्रुव एंड आस्क हिम टू फाइल केस अगेंस्ट गुनगुन एंड समर, वेयर इज गुनगुन्स फादर, why she cannot live in her own house, Summer says she is not having any place to live, that Summer has kept her। इनकी नौटंकी की दाद देनी पड़ेगी और कुछ नहीं। दे ऑल हैव अ गुड थिंग्स टू से। गुनगुन डजंट हैव एनी हाउस, गुनगुन के पास क्या सच में घर नहीं है? ये तो हम लोग को सबको पता है, गुनगुन के फादर मदर वहीं पे रहते हैं, पर गुनगुन को अपने घर जाना नहीं है और समर को भेजना नहीं है, क्यों आप समझ ही जाओ। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र BM1,
LO7WJ8E इन्होंने लिखा है यू आर राइट सिस्टर, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी भट्टा राय जी का, इन्होंने लिखा है 100% राइट सिस्टर, थैंक यू। फिर ताशी सांगू जी लिखा है बिल्कुल सही बोला, थैंक यू सो मच ताशी जी। कविता आंटी ने लिखा है आपने सही बोला बेटा, राधिका ने अच्छा किया, समर इसी लायक है, एकदम समर इसी लायक ही है। फिर मैं नाम लूँगी साहिबजादा इम्तियाज़ अहमद जी का, जिन्होंने मुझे बहुत दिन के बाद मैसेज किया है, भाईजान कहाँ रहते हो आप। फिर उनका मैसेज पढ़ रही हूँ। राधिका समर को डिवोर्स मत दो, समर गुनगुन को जेल भेजो। सही में इन दोनों को तो जेल यात्रा होनी ही चाहिए। इनके पास एक ही बात है, हम तो जेल होके आए हैं, हम तो जेल होके आए, तो क्या एक बार जो जेल जाता है क्या दोबारा नहीं जाता है। अभियंतन जी भी मुझे बहुत दिन के बाद मैसेज कर रहे हैं, आप कैसे हो। आपने लिखा है दीदी आप हमेशा सही बोलते हो, डायरेक्ट बोलते हो, असली आपका, इसलिए आपका वीडियो देखते हैं हम, बहुत मज़ा आता है सच्चाई बात सुन के, थैंक यू सो मच। सिल्विया किंडो जी ने लिखा यू आर राइट दीदी, थैंक यू। फिर सविता केशवाला जी ने लिखा है सही बात है बहन जी, समर ने गुनगुन ये दोनों को जेल में जाना चाहिए, एकदम एकदम सविता जी आपने सही लिखा। अमृत कौर जी ने लिखा है हर्षा जी आपने ठीक बोला, गुनगुन तो प्रेग्नेंट होने का तमाशा पहले भी कर चुकी है, कभी नेगेटिव आ रहा है तो कभी पॉजिटिव, अब का तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी विजिबल नहीं है। राधिका ने जो कुछ किया बहुत ही सही किया, ध्रुव को भी साथ में आना चाहिए था, 20 लाख की बात भी होती और विदाउट डिवोर्स दिए रूम के अंदर शादी रचा रहे थे, वो भी बात हो जाती पुलिस के सामने, दोनों बोलते इनका केस स्ट्रांग बन जाता। राधिका अब तुम पुलिस स्टेशन समर को अकेले मत भेजना, ध्रुव को साथ लेकर जाना, समर तो है झूठा, तभी तो बोल रहा था मैं थाने आकर बात करूँगा। हाँ राधिका शादी की वीडियो पुलिस को दिखाए, समर तो फूलन देवी का भाई लग रहा है, भिंड गांव का लगता है, चंबल की घाट से आया है लुटेरा, लड़कियों को आगे आगे काटो और पैसे लूटो। सही कहा अमृत जी आपने, और इनका केस तो ऐसे स्ट्रांग बन गया है, अगर ध्रुव नहीं भी आया है ना, उसको सीधा पुलिस स्टेशन जाके अपने वो 20 लाख का वो पूरा लिस्ट दिखाना चाहिए कि देखिए बीवी साथ में नहीं है मगर लिस्ट थमा दिया गया है, और क्या क्या लिस्ट है, तो इसको तो दिखाने से अपने आप ही केस स्ट्रांग हो जाएगा। थैंक यू अमृत जी, आप बहुत अच्छा लिखे हैं। फिर निर्कला तमंग जी ने लिखा है राधिका ने ठीक करा, ऐसे को लुच्चे को ऐसा होना चाहिए, सही कहा निर्कला जी ने। फिर मैं नाम लूँगी श्री गोपाल गर्ग जी ने फिर लिखा है मज़ा आ गया, गुनगुन के बाप आकर क्या करेगा, ध्रुव को भी अब आगे आना चाहिए, समर की पिटाई देखने का मन हो रहा है, गुनगुन अब अकेली घर में क्या करेगी, समर की माँ भी मौज मनाएगी समर की माँ तो दिख ही नहीं रही है, मुझे तो मौज मनाने चली गई है। फिर हामिद खान जी ने लिखा है बहुत ही अच्छा लगा समर को चाटा लगे देखकर, थैंक यू सो मच हामिद जी, आप शायद मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो वेलकम टू माय फैमिली। फिर मैं एम तारिक जी का नाम लूँगी, इन्होंने लिखा है दी आज बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया फ्रॉम पाकिस्तान। सही बात है, मुझे भी बहुत मज़ा आया भाईजान। फिर फुनसुख डोलमा जी का नाम लूँगी, इन्होंने मुझे बहुत दिन के बाद मैसेज किया है, आप भी कैसे हो। आपने लिखा है राधिका बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच। फिर ब्रजेश भैया का मैसेज पढ़ूंगी, इन्होंने लिखा है दशहरे के दिन समर को लड्डू 4-5 पुलिस वाले ने दे दिया, समर भाई अब दशहरा मनाएंगे, वाह लड्डू खाकर, एक तो मुझे हंसी भी बहुत आती है तो गुस्सा बहुत आता है, मैं ना भरती हूँ कि कितने कंज्यूमर का ब्लॉक आया, फ़ोन बार बार खोजती हूँ कितने टाइम ब्लॉक आया, जब समर का ब्लॉक आ जाता है उसमें मेरी आत्मा को शांति पड़ जाती है। अरे सेम मेरा भी केस है, मुझे भी ऐसे ही होता है, रोज़ जब तक नहीं आता ना तब तक ऐसे स्क्रॉल करती रहती हूँ कि अभी तक आए नहीं, अभी तक आए नहीं, जब आ जाते हैं हाँ देखे क्या हुआ आज के एपिसोड में, मेरा भी यही हालत है आप ही की तरह।
फिर नाम लूँगी रीमा प्रजापति जी का। रीमा जी ने लिखा है समर को 2-4 चांटे ज़्यादा मारने थे तो ज़्यादा मज़ा आता है। एकदम जूते जूते ही मारने चाहिए थे। राजकुमार शर्मा जी ने लिखा है। अच्छा राजकुमार शर्मा जी, आपका असली नाम क्या है? आपका नाम राजकुमार शर्मा जी है कि अनिरुद्ध शर्मा जी है? आप मेरे को थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपका अनिरुद्ध शर्मा से भी मैसेज आता है। आपने लिखा है आज मेरे दिल को खुशी हुई और गुनगुन का पेट बाहर नहीं आया, 2 मन से ज़्यादा का समय हो गया। मुझे तो लग रहा है ये प्रेग्नेंट नहीं है, पर मुझे आज बहुत समझ नहीं आ रहा है कि अगर है गुनगुन प्रेग्नेंट नहीं तो रिपोर्ट में समर का नाम कैसे आ सकता है? पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो अभी तक कोई डेवलपमेंट देखा नहीं, इसलिए मैंने कल क्वेश्चन किया था कि है कहीं, भाई कहाँ है, मतलब है भी कि नहीं ये तो मुझे बताओ। इसलिए मैंने क्वेश्चन किया था, क्योंकि उसको देख के नहीं लगता प्रेग्नेंट है, समझ ही में नहीं आता। अभी तक तो कोई डेवलपमेंट ही नहीं है, कुछ तो होगा सर। फिर नाम लूँगी कंचन अरोड़ा जी का। उन्होंने लिखा है राधिका इज़ वेरी गुड, जो पुलिस लेकर आई, आई एम वेरी हैप्पी। ये 2 बदमाश हैं, इसको तो जितना पुलिस से मार पड़ना उतना ही अच्छा है। जब जेल दोबारा जाएगा तो पता चलेगा। जब पुलिस बोला कि इसको की रखा है तो बोला कि इसका कोई नहीं है। जब 2 दिन मॉम भी पापा के घर में रहे और शादी की, तब वो इस घर थी। पुलिस के जाने के बाद पापा को फ़ोन करता है, मॉम तो बच गई। लगता है नागिन के पापा का साथ उस टाइम तो क्या है रही थी। आगे बता के हुआ तो इन दोनों को घर से बाहर कर देगा। अब तो उनका साथ मिलकर आप भी रंग रलियां मना रही हैं। आई लव यू कहने को अब शब्द नहीं है। थैंक यू सो मच कंचन जी, एंड आई लव यू टू। फिर मैं नाम लूँगी हिना बेगम जी का। हिना जी ने लिखा है राधिका ने बहुत ही अच्छा किया है, हमको तो बहुत ही खुशी हुई। अच्छा, आपको बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई थी हिना जी, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी प्रतिभा घाटकी जी ने लिखा है मुझे फिर से। उन्होंने लिखा है बिना शादी के बच्चा पैदा कर लिया और क्या चाहिए। हाँ, एक काम तो उसने अपना कर ही लिया है। फिर डॉक्टर साहब का मैसेज पढ़ूंगी। डॉक्टर उस्मान अली खान जी ने लिखा है मैडम अभी तो 2 चांटे पड़े हैं, इस बेशरम को तो लात जूते से स्वागत करना चाहिए। चोरी छुपे बिना राधिका से डिवोर्स लिए दूल्हा फिर से शादी करने चला था महारानी से, लेकिन सही समय राधिका पहुंचकर शादी में पानी फेर दी। कैसे बेशरम हैं ये लोग। 40 दिन के बेल को छोड़ो, अभी इसी वक्त जेल ले जाओ कमीनों को। दोनों बेशरम को देखकर इतना गुस्सा आ रहा है कि क्या बोलूँ। सही बात है, मुझे भी इन लोगों को देख के बहुत गुस्सा आता है। कभी कभी तो गुस्से का पूरा मतलब निकाल ही देती हूँ गुस्सा राधिका और ये समर और गुनगुन के ऊपर। फिर सरोजा मेनन जी ने लिखा है शादी नहीं किया राइट, फिर बच्चा हो गया कैसे, दैट इज़ अनदर मिस्टेक। समर एंड गुनगुन एंड समर मॉम, गुनगुन डैड विल लर्न अ लेसन। प्रेग्नेंट है बोलती है नो साइन, मे बी सम योगी का सोल होगा। सही लिखा आपने। फिर उषा आंटी जी ने लिखा है आज रावण मर रहा है, उधर समर नागिन का दिन अच्छा नहीं है। जितना बदमाश है काला नाग, नागिन भी उतनी खतरनाक है। बुढ़िया और नागिन के बाप पता नहीं कहाँ मर गए हैं, दोनों को जेल में डलवा दो। सही नहीं, इन लोगों 4 जन को पूरा लाइन से जेल जाना चाहिए, समर, गुनगुन, समर की मम्मी और गुनगुन के फादर। फिर मैं नाम लूँगी गंगा डोगरे जी का। गंगा डोगरे जी ने लिखा है गुनगुन सही है कि शी है, गुनगुन छी हाय। हाँ, गुनगुन छी हाय, सही बात। गुनगुन के ऊपर तो सच में एकदम बहुत बहुत गिरी हुई लगती है गुनगुन। फिर मैं नाम लूँगी बीबी कासिम जी का। इन्होंने लिखा है गुनगुन प्रेग्नेंट नहीं है, समर 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 पागल लड़की। ठीक ही लिखा है आपने बीबी कासिम जी, थैंक यू सो मच। इंदिरा जी ने लिखा है मैडम जी आई एम राइटिंग फ्रॉम जर्मनी, व्हाट यू सेड 100% राइट।
I am very angry after seeing video. I feel like to come and put chappal garland to Gandhi Nali ke Kira Samar, Durka faced, shameless creature, Gungun and cunning and big mouth Gandhi mother of dirty summer to take middle of the road and take my shoes and kick that they can't stand and suffer like dogs. Really, they are shameless and low class people. Mannerless, dirty Gungun talking as if both did great thing and blaming Radhika. Sorry for writing big message. Mostly, I like your way of talk and smiling face. May God bless you and your family. Feel like to come and and के बाद आपने नहीं लिखा. And if you're writing a long messages, I love to read long messages, so don't worry if you're writing a long message for me, because I love to read, I love to communicate, and I love to communicate with the people in front of me also personally and via message. So Indira ji, don't worry, I don't feel boring if I'm reading long messages. तो मुझे long message पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो आप मेरे को लंबे लंबे मैसेजेस लिखते रहो, मैं पढ़ती रहूँगी, ठीक है. और एंड के बाद क्या था, आपने तो पूरा कंप्लीट नहीं किया, आप कंप्लीट करना. अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ज़ुकाम है. फिर मैं नाम लूँगी, और कौन है. और सबका मैसेज मैंने पढ़ लिया है, किसी का नहीं छोड़ा है, कोई नहीं बचा मेरे पास अब. सुनंदा कुठारी जी ने आज मेरे को मैसेज नहीं किया है, और मेरे को मैसेज हाजरा खान जी भी नहीं की है. और बस, और किसी का मैसेज मेरे पास नहीं है. कृष्ण सुवेदी जी ने लिखा है, ये बेशरम गंदे इंसान को शर्म तो ही है ही नहीं. नहीं है इन लोग को, कृष्ण जी कोई शर्म नहीं है, ये लोग सब शर्म अपना बेच खाए हैं. फिर देखो, और किसी का नहीं, और किसी का मैसेज मेरे पास नहीं है, सबका मैसेज मैंने पढ़ लिया है. तो आप लोगों ने मुझे इतने सारे ढेर सारे मैसेजेस किए हैं, तो मैंने सबका मैसेज पढ़ लिया. अगर किसी का रह गया हो तो प्लीज़ क्षमा चाहती हूँ. और दूसरी बात है, आप लोगों को जल्दी जल्दी मैसेज किया करो, ताकि मैं सुबह में जब मैसेज बनाऊँ तो मैं आप सबके मैसेजेस को कवर कर सकूँ. तो बस यही उम्मीद के साथ आप लोग मुझे सपोर्ट करो, मेरे को बहुत प्यार करो, बस मैं यही चाहती हूँ आप लोगों से. और अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम.